नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। विधानसभा ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की, जिसे सदन ने स्वीकार नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लाना है। विपक्ष के विरोध के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। कहा कि विधानसभा में आज का एक स्वर्णिम अध्याय लिखा गया है। समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को मंजूरी मिलना सुशासन, सामाजिक समरसता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राम से रहीम तक, रविंदर से रॉबिन तक, अमर से एंथोनी और अकबर तक देश एक संविधान से चले। यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश में भेदभाव की गुंजाइश नहीं रहेगी और सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखकर उनकी परंपराओं का सम्मान किया गया है। उत्तराखंड, असम और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश भी यूसीसी लागू करने वाले चुनिंदा राज्यों में शामिल होगा। विधानसभा अध्यक्ष सहित सत्ता पक्ष ने इस विधेयक को ऐतिहासिक बताया, जबकि विपक्ष यूसीसी का लगातार विरोध करता रहा है। यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश में सभी विवाहों का शासकीय पंजीयन अनिवार्य होगा। बहुविवाह पर रोक लगेगी। न्यायालय के बाहर तलाक मान्य नहीं होगा और लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी पंजीयन अनिवार्य रहेगा। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि सरकार ने 3 करोड़ से अधिक लोगों से सुझाव मांगे थे, जिनमें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने यूसीसी का समर्थन किया। अब विधानसभा में विपक्ष के भारी विरोध, हंगामे और नारेबाजी के बीच अंततः मध्य प्रदेश में सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी समान नागरिक संहिता विधेयक सदन से पारित हो गया, जिस पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज है। हालांकि यूसीसी को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। इसी पर हम चर्चा को भी आज आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं पहले वो सुनाते हैं। आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता का बिल का पारित होना मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार में और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज समान नागरिक संहिता का जो बिल पास हुआ है, इसके लिए मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब कांग्रेस तो इस बिल को चाहती नहीं है, वो तो तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाली कांग्रेस है। देखिए, संशोधन पे चर्चा कराई, मौका दिया, मैंने अपने प्रस्ताव रखे और मैंने बहुत वैलिड प्रस्ताव रखे कि आर्टिकल 25, 29 का वायलेंस हो रहा है और 29 का तो पूरा का पूरा हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और आप सिविल में जाते थे और आप सिविल से क्रिमिनल में आ गए, तो दोनों एक साथ कैसे कर सकते हो हाउस में? लेकिन 2 घंटे देखा, हठधर्मी है, संविधान तो बचा नहीं है, मर्यादाएं बची नहीं है, बस जिद है कि हमें पारित करना, करा लेंगे। यूसीसी राज्य का जुडिक्शन ही नहीं है। यूसीसी सिर्फ ध्यान भटकाने की भावना है। देश अखंड भारत की बात करने वाले लोग राज्यों में अलग से अधिकार एक जैसे कैसे बना सकते हैं? ये उस रूल में नहीं आता है। ये आपका, जनता का, इनके पापों से ध्यान हटाने का षड्यंत्र है यूसीसी। चलिए, तो आखिरकार मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो गया और सबसे बड़ी बात देखिए ये है, जिस तरीके से बिल पास हुआ है और काफी समय से जो एक सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जितनी मुख्य बातें थी, उन सब को देखते हुए कहीं कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिखता इस बिल में कि कहीं कोई आपत्ति आए। देखिए, विपक्ष है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो उठाते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से समान अधिकार की बात हो रही है, उसे हमें समझना पड़ेगा कि क्यों उसमें मीन मेक निकालने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। लिव इन रिलेशनशिप को भी आप ले लीजिए, यदि पंजीकरण अनिवार्य किया गया है तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे विवाह की बात हो, तलाक की बात हो, उत्तराधिकार की बात हो, है ना, संपत्ति के अधिकार की बात हो, बहुत सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया है। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी है। लेकिन एक जो मुख्य रूप से बात कांग्रेस की तरफ से निकल कर आई है, उन्हें लग रहा है कि ध्यान भटकाने की कोशिश है, या आप षड्यंत्र कर रहे हैं, या किसी भी राज्य में समान आप अधिकार इस तरीके से नहीं दे सकते। ये रूल के
विपरीत है। अब कौन से रूल के विपरीत है इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकार यदि सुझावों के बाद इस तरीके से कोई बिल लाई है, वो पारित हुआ है, तो आप समझिए उस पर मंथन भी किया होगा, उसके बारे में समझा भी होगा। और मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से आया है यूसीसी, आप दूसरे स्टेट से कंपेयर करके देखिए, बिल्कुल अलग से चीजें हैं, बहुत क्लियरिटी के साथ है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक होता है। तो फिर क्यों इस तरह की बातें करना, ये अपने आप में वाकई बड़े सवाल है, जिस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, एडवोकेट हैं आदित्य दीक्षित। आदित्य जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वतंत्र सिंह चौहान। स्वतंत्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आदित्य जी आपसे कर रही हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, अभी आदित्य जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। स्वतंत्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। जी मैम, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, स्वतंत्र जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, यूसीसी जिस तरीके से पारित हुआ, और हालांकि आपत्ति है विपक्ष को, लेकिन जिस तरीके से जिन मुख्य बातों को शामिल किया गया है उसमें आपत्ति कहाँ है, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी। राखी जी, अगर यूसीसी पर हमें आपत्ति होती तो हम उसी दिन इस पर आपत्ति कर देते जिस दिन संविधान सभा में आर्टिकल 44 में इसे संविधान सभा ने इंक्लूड किया। अगर नेहरू जी, अंबेडकर जी या संविधान सभा के किसी भी सदस्य को राखी जी अगर आपत्ति होती तो सबसे पहले हम आर्टिकल 44 में यूसीसी का प्रावधान लाते ही नहीं। आपत्ति किस व्यक्ति को थी, मैं आपके चैनल में बताना चाहूंगा। 23 अगस्त 1972 को द मदरलैंड नाम की एक पत्रिका में आपत्ति उठाई थी गुरु गोलवलकर ने, जिन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार के समान संहिता की आवश्यकता नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र से और आपके चैनल के माध्यम से समूची भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या गोलवालकर जी की आपत्ति के बाद की वजह से ही इतने दिन तक आप यूसीसी लेकर के नहीं आ पाए? ये बात एक सवाल। दूसरा सवाल इस चीज का है कि यूसीसी चूंकि एक संवैधानिक विचार है और कांग्रेस पार्टी एक संविधान सम्मत समाज को बनाने के लिए आज तक अपना अमर बलिदान देती आ रही है, तो कोई विचार अगर संवैधानिक विचार है तो हम उस पर किसी प्रकार की आपत्ति क्यों करेंगे? वो संविधान जिसमें भाजपा की कोई आस्था नहीं और जिस संविधान के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दी, उसका हम विरोध करेंगे। माननीय जीतू पटवारी जी अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा? सिर्फ एक बात कही ना, अच्छी बात है यूसीसी आ गया, अब बात होनी चाहिए समान शिक्षा की, अब बात होनी चाहिए समान स्वास्थ्य की, रोजगार की। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, यूसीसी आ गया ना, अच्छी बात है, पास हो गया, अच्छी बात है, एक आध दो दिन और डिबेट कर लीजिए और उसके बाद जो है राखी जी, हम सबका ध्यान आकर्षण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसे जनोन्मुखी और जन केंद्रित विषयों पर जाए। इससे ज्यादा प्रदेश की जनता का और भला कुछ नहीं हो सकता। जी अच्छा, एक बात और है स्वतंत्र जी, देखिए ये बात तो सही है कि इस बिल में जो जिन अधिकारों की बात की गई है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा और विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। आम लोग भी जिस उम्मीदों के साथ इसको देख रहे हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन पर कैसे काम करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, ये इस चीज को मैं एग्री कर सकती हूँ। लेकिन हमें ये भी देखना है, जैसे कि आपके कांग्रेस के कई विधायक हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई प्रतिक्रिया आ गई हैं। देखिए आप ही के विधायक हैं, है ना, आरिफ मसूद को भी हमने सुना। अभी जीतू पटवारी ये भी कह रहे थे कि किसी भी राज्य में समान रूल या एक नियम की बात आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश है। आप तो कह रहे हैं आ गया, हम देखेंगे उस पर, अच्छी बात है, कितना काम हो रहा है, पर जीतू पटवारी तो ये भी कह रहे हैं ना कि ध्यान भटकाने के लिए आप लेकर आए ये सारी चीजें, तो यूसीसी को लाना ध्यान भटकाना कैसे हो सकता है? एक आपत्ति मुझे यहाँ इस पर है। मैडम, कल विधानसभा में क्या हुआ राखी जी, अब चूंकि बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे सामने एक वकील बैठे हुए हैं भाजपा के प्रवक्ता, तो मैं इनसे एक बहुत बुद्धिजीवी डिबेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दूसरे भाजपा प्रवक्ताओं की बजाय आज मैं बहुत इंटेलेक्चुअल डिबेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैडम, रूल नंबर 139 के तहत कल हमने स्थगन प्रस्ताव यानी एडजर्नमेंट मोशन की मांग की। एडजर्नमेंट मोशन उस मामले पर लगाया जाता है विच इज ऑफ ह्यूज पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो बहुत ज्यादा जन सरोकार से जुड़े हुए विषय होते हैं, बहुत पब्लिक इंपॉर्टेंट के विषय होते हैं। उस पर हमने सरकार से एक स्थगन यानी एडजर्नमेंट की डिमांड की। भाई, हमारे स्पीकर महोदय नरेंद्र सिंह तोमर ने उसको ठुकरा दिया। मुद्दा क्या था? मुद्दा सिर्फ इतना था, उज्जैन जमीन घोटाला। क्या बाबा महाकाल के दरबार में हुए इस जमीन घोटाले की कोई इंपॉर्टेंस, कोई रेलेवेंस भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में नहीं है? हमने इस बात को भी उछाला था मैडम कि भाई आज ये एलिनो का वर्ष, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं, एलिनो का वर्ष है। इस साल ऑलरेडी जो है वो बारिश कम होगी, तो क्या होगा खरीफ सीजन में?
चावल धान की खेती के लिए हमारा प्रदेश जाना जाता रहा है, और अब तो इथेनॉल ब्लेंडिंग भी आ गई है, उसमें भी धान का यूज होगा। तो भाई साहब, धान के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसमें बहुत पानी लगने वाला है। कैसे हम इंश्योर करेंगे कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो प्रॉपरली जो है वो पहुंच पाए फार्मर्स पर। हम इस पर उनसे डिबेट चाहते थे रूल नंबर 139 के तहत, तो इन्होंने उस चीज को अस्वीकार क्यों कर दिया? इनको यूसीसी पर ठीक है ला दिया ना, ला दिया मैडम, सिर्फ इतना ही तो बोल रहे हैं, यूसीसी ला दिया, आप दूसरी चीज पे फोकस करें। एक और बात मैडम आपने कही मुझसे कि मान नीतू पटवारी जी ने एक चीज और बोली थी कि समान क्यों रहता, एक समान अधिकार जो है या समान कानून पूरे प्रदेश पर लागू कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही कहा था उन्होंने इस चीज को संशय में रखकर इस चीज को बोला था कि इन्होंने ड्राफ्ट में बहुत चतुराई पूर्वक यूसीसी के डिबेट पर चतुराई पूर्वक एक बात लिखी थी। उसमें लिखा था कि आदिवासी परंपराओं को, आदिवासी संस्कृति को का अवलोकन और अन्वेषण किया जाएगा। We are going to investigate the traditions and the norms and the customs of our scheduled tribes। ऐसा कहीं ये मुसलमानों को टारगेट करते करते और आदिवासियों को वनवासी बोलते बोलते उनके सांस्कृतिक स्वायत्तता में किसी प्रकार का कोई इंक्रोचमेंट या अतिक्रमण तो नहीं करने वाले हैं। जीतू पटवारी जी ने साफ साफ कहा था कि समान कानून अगर की पहुंच अगर आदिवासियों तक पहुंची, अगर उनकी सांस्कृतिक स्वायत्तता में, अगर उनकी सांस्कृतिक विविधता में, अगर उनकी लेकिन उनको तो इससे बाहर रखा गया है ना स्वतंत्र जी। इंक्रोचमेंट हुआ तो कांग्रेस पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेगी। आदिवासी समुदाय, अनुसूचित जातियों को इससे बाहर रखा गया है ना स्वतंत्र जी, उनके अधिकारों का कहाँ हनन है? तो हो सकता। जी जी मैं जी बिल्कुल सवाल का जवाब देता हूँ। आपने आदिवासियों के प्रति इनका दृष्टिकोण देखा नहीं? केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में किस प्रकार से इन्होंने स्वतंत्र जी, मैं सारी बातों को एग्री कर दूंगी। चलिए मान लीजिए सब कुछ गलत कर दिया, सुनिए, लेकिन यूसीसी में तो बाहर रखा गया है ना, यहाँ तो समान अधिकार में उनके अधिकारों का हनन कैसे हुआ? उनकी तो जो उनके जो रिचुअल्स है, सारी चीजें हैं, उनके राइट्स ही अलग है। पहला ड्राफ्ट रिलीज हुआ था, मेरे भाजपा के मित्र इस चीज से बिल्कुल इनके संज्ञान में होगा। उसमें लिखा गया था दे आर गोइंग टू स्टडी The norms and customs of our scheduled tribes। आदिवासी भाई बहनों की संस्कृति और परंपराओं का, उनके लोक व्यवहार का ये अन्वेषण करेंगे, अवलोकन करेंगे। स्वतंत्र जी ठीक है, ऐसे क्या होगा आप बोलेंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी जुड़ गई हमारे साथ, वो बेहतर जवाब देंगे। मेरा एक सवाल है आदित्य जी, कई सारे सवाल, क्योंकि विपक्ष को जो आपत्ति है, जो या उनके क्वेश्चंस हैं, आपत्ति तो नहीं, अब तो पारित हो गया, अब क्या ही की आपत्ति, लेकिन जो उनके सवाल है उसका बेहतर जवाब आप देंगे। और एक सवाल मेरा है कि जितनी चीजों को शामिल किया गया है उसका इम्प्लीमेंटेशन, जो कहा गया है उस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेगी सरकार, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को वंदे मातरम। जैसे कि अभी मेरे साथी प्रवक्ता जो बातें कर रहे थे, तो बहुत हास्यप्रद है और दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का और देश का कि कांग्रेस जैसा विपक्ष देश को मिला, जो बिना दिमाग के, सिर्फ अपना सोच के, सिर्फ अपनी पार्टी का सोच के, जनता का ना सोचते हुए और सदन के अंदर विरोध दर्ज करा। इन जो सोच है, जो मॉड्यूल है इनका, मॉड्यूल है क्या महिला कोई सी भी संप्रदाय की हो, क्या उसको समान अधिकार मिलने की वो पात्रता नहीं रखती है? क्या मुस्लिम के अंदर या हिंदू के अंदर, हमारे देश के अंदर, मैं इन साथी प्रवक्ता से एक चीज और पूछना चाहूंगा, जब इनके क्या आप अनुच्छेद 44 का विरोध करके क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी का आप विरोध करते हैं? उनके द्वारा निर्मित संविधान के साथ आप नहीं हैं? अगर आप जब यूसीसी का जब आप विरोध करते हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप एक तरीके से डायरेक्टली बाबा साहब अम्बेडकर जी का विरोध करें। तो एक तरफ आप कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे ईश्वर हैं, और दूसरी तरफ जब आपकी इच्छा आती है, जब आपके खुद के सोचने का और आपकी पार्टी का जब विषय आता है, तो आप बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते हैं। तो ये ऐसा नहीं चलेगा ना। जनता जनार्दन है, आज की डेट में ये 2026 की जनता है, यही ईश्वर है और यही ईश्वर तुल्य है। आज 93% जनता ने इस यूसीसी के ऊपर हामी भरी, उसके साथ में 10 लाख डायरेक्टली उन्होंने इसके पक्ष में वोट किया। दूसरी चीज, क्या कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा, क्या कांग्रेस आज भी सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण पे ही अपनी राजनीति करना चाहती है? क्या अपने आप को, जो उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं, उस आरोप कितनी बार आप सही साबित करेंगे? इतने ज्यादा तर्क के ना रखते हुए कुतर्क करना, अरे आज। और दूसरी चीज, पहली चीज 10 लाख लोगों ने वोट किया पॉजिटिवली, उसके साथ 93% लोग इसके पक्ष में हैं,
उसके बाद में जनता के द्वारा आशीर्वाद दी गई सरकार, पूरी सरकार इसके पक्ष में है, तो आप कहां से आ गए? आप अपना विजन रखिए, उसके बाद में आपने आपत्ति ली, आपत्ति का हमने जो भी सॉल्यूशन हमको करना था हमने किया, और आज अब आप कितना भी ढोल पीट लीजिए, यूसीसी कानून मध्य प्रदेश में बन चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर चाहे वो पुरुष हो महिलाएं हो, सभी को समान अधिकार देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं साधुवाद करता हूं मोहन यादव जी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी का के नेतृत्व का, कि इस तरह का समान अधिकार आज जनता को मिल रहा है। तो ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में। और मेरे जो साथी प्रवक्ता हैं ये बहुत अच्छी बोलते हैं, अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आप सही बोले, सोच समझ के बोले, और जो तर्क रखें वो तर्क ऐसे रखें जो जनता ठीक है आदित्य जी, हो। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, हम जो कर रहे हैं जनता को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, जल्दी से वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, यूसीसी पास हो गया, लागू भी जल्द ही हो ही जाएगा। जो भी इसमें पॉइंट्स रखे गए, जितनी बातें रखी, काफी दिनों से हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, चर्चाओं में भी रहे हैं। देखिए पक्ष विपक्ष से इतर आप कैसे यूसीसी को देखते हैं? बाकी देखिए विधेयक तो अब पारित हो गया, तो इम्प्लीमेंट भी होगा। जहाँ तक राज्य का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने ये जो बिल ले आई है, बाकायदे इस पर एक पक्का जो है एक तरह से पूरी तैयारी की गई, लोगों की रायशुमारी की गई, लोगों के ओपिनियन लिए गए, वोटिंग कराई गई, और इन सारी चीज़ों के बाद जैसा कि अभी हमने देखा भी है, परसों भी एक जो मुख्यमंत्री जी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा था कि उन लगभग 93% लोगों ने समर्थन किया। इवन इस बिल में लगभग 80% मुस्लिम महिलाओं ने समर्थन किया। सवाल ये उठता है कि जब प्रदेश की जनता समर्थन कर रही है तो इस बिल को लागू क्यों न किया जाए। और जहाँ तक समान नागरिक संहिता का मतलब, हर आदमी को समान अधिकार चाहिए, महिला हो या पुरुष हो, और बिल इसीलिए पास हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये बिल जो है, हमें लगता है कि हमें ये जो चौथा राज्य है मध्य प्रदेश जहाँ पर ये बिल पास हुआ है, और हमको लगता है जितने भी हमने अभी अध्ययन किया है, जिन राज्यों में भी यूसीसी लागू हुआ है, ये एक मॉडल यूसीसी है, एक तरह से यहाँ पर प्रारूप दिया गया है, जिसमें आदिवासी समुदाय को संरक्षित किया गया है। सवाल ये होता है कि उनकी लोक परंपराएं, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जो लोग जो ऐसी जनजातियां हैं जो लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको इस दायरे से बाहर रखा। तो सरकार ने एक संवेदनशीलता का भी परिचय, और जो भी कमेटी थी जो है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई वाली समिति, और उसके जो लोग थे, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, ये एक तरह से एक संतुलित है। हमको लगता है कि जब केंद्र सरकार जब कोई बिल जैसे केंद्र में पास होगा, क्योंकि निश्चित रूप से अगर पूरे देश पर लागू करना है तो यूसीसी जो है संसद में के दोनों सदनों से पास होकर आना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारें अपने स्टेट में इस तरह की बातें कर रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि वैवाहिक व्यवस्था जो है, आप 2 शादी नहीं कर सकते, करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। लिव इन में अगर कोई रह रहा है और शादीशुदा है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। बिल्कुल समाज की दृष्टि से अगर देखा जा रहा कि तो ये सारी चीज़ें समाज के हित में हैं और इनको भी देखना है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो ड्राफ्ट सामने आया, इसके बाद मंत्रिमंडल की मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिली, उसके बाद सदन के पटल पर हुआ, तो हमें लगता है कांग्रेस जो है जिस हिसाब से विरोध करना चाहिए, जो खास बातें उनका विरोध किया जाना चाहिए। कि एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर के बिल नहीं है, बल्कि सभी समुदाय के लोगों के लिए, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो लोग भी हैं, सबके लिए बिल है। हाँ, आदिवासियों को संरक्षित करना, क्योंकि यहाँ एक बड़ी आबादी है मध्य प्रदेश में आदिवासियों की, और उनके बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। दूसरा, शादी में जिस तरह से कोई शादी होती है, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी वैधता मिल पाए। वैसे तो हर धर्म की अलग अलग शादी की परंपरा है, लेकिन एक रजिस्ट्रेशन हो जाने से इतना ज़रूरत है कि महिलाओं को एक सुरक्षा मिलती है। तो महिलाओं के दृष्टि से देखा जाए तो जो पहले की परिस्थितियाँ थी, अगर ये बिल जिस तरह से पास हुआ और लागू होता है, तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए बहुत ही संतोष का विषय हो सकता है। दूसरी बात है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार द्वारा ये बिल पेश किया गया है और कोई जल्दबाजी भी नहीं की गई है, क्योंकि कई राज्यों में पेश हो चुका है। तो ये बिल आज की डेट में अब टेबल पर आया, पास हुआ, प्रदेश के लिए कानून का रास्ता साफ हुआ सब यूसीसी का। बिल्कुल ठीक है। स्वतंत्र जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से।
मैडम, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे साथी प्रवक्ता कुछ फैक्चुअल बात रखेंगे, लेकिन उन्होंने भी गोल मोल जवाब दिया और कुतर्कों की सारी सीमा को क्रॉस कर दिया। मैडम, मैं 3 बहुत ही क्विक पॉइंट्स आपके सामने बोलना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने न्यूट्रल को पैनलिस्ट और मेरे साथी भाजपा प्रवक्ता से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि भाई साहब, विरोध गोलवलकर जी ने किया था। मैं डेट बता रहा हूं भाई साहब, गूगल कर लीजिए। 22 अगस्त 1972 मदरलैंड पत्रिका में, अंग्रेजी पत्रिका थी, इसमें गोलवलकर जी ने यूसीसी का विरोध किया था। मुझे लगता है इसी वजह से आप लोगों को 50-100 साल लग गए यूसीसी लाने में। उसके बाद दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात अगर मैडम मैं करूं तो ये इन्होंने कहा मुस्लिम तुष्टीकरण। अभी कुछ दिन पहले वो पर्ची वाला मुख्यमंत्री कह रहा था कि राम अगर एक शादी कर सकते हैं तो रहीम 4 शादी क्यों करते हैं। पहली चीज तो मुझे लगता है ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री का ज्ञान भी पर्ची के बराबर ही है। मैडम बताता हूं उसके पीछे रीजन। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अभी अभी मैडम 2 महीने पहले उसकी रिपोर्ट आई है, जिसमें साफ साफ ये बात बोली गई है, और ये रिपोर्ट केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि इस देश में सिर्फ 2% मुसलमान ही पॉलीगैमी करता है, और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, और मैं मुस्लिम को कोई पक्षधर नहीं हूं। ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि महज 2% मुस्लिम ही पॉलीगैमी करते हैं, यानी एक से अधिक विवाह करते हैं। तो या तो ये मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है या फिर प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहा है। अब आपस में ये भाजपाई मिलकर डिसाइड करें कि झूठ कौन बोल रहा है, और ये राम रहीम की डिबेट से किसी प्रकार से इस देश की जनता को निकालें और मूल मुद्दों पर आए। भाई साहब, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें। कल आपके सरकार के चूल्हे हिल गए थे दिल्ली में, है ना। डरपोक प्रधानमंत्री ने बच्चों पर का लाठीचार्ज करवाया, एक बार उस पर भी डिबेट कर ले। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मेरे साथी प्रवक्ता जो कि बड़े बुद्धिजीवी दिख रहे हैं मुझे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सर कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या ये बदजबानी नहीं है जो मोहन यादव जी कह रहे हैं? भाई, हिंदू मुसलमान को अलग रख दीजिए, झूठ कितना बोल रहा है ये मुख्यमंत्री। बेहतर जवाब वही देंगे। ठीक है स्वतंत्र जी। आदित्य जी, बेहतर जवाब आप ही देंगे सर। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस का बौखलाना लाजमी है। मैं ये स्वतंत्र जी ही नहीं, पूरी कांग्रेस बौखलाई भी है यूसीसी पास होने के लिए। हम जो जनता के लिए सही होगा, प्रदेश के लिए जो सही होगा वो करेंगे। सर, मेरी बात जनता ने बिठाया, कांग्रेस ने नहीं बिठाया। पहली चीज किया था सर, इतना बोल दीजिए, बता दीजिए बस। सुनो, 50 साल आपने क्या किया। दूसरी चीज, हमें जनता ने बिठाया है। ये रेखा जी भी एक महिला है, एक महिला को उसका अधिकार देना, सॉरी राखी जी, भाई साहब, महिलाओं को लेकर जितने लॉस थे कांग्रेस सरकार ने पास किए, महिलाओं का विरोध कर रहे हैं, आधे भी पास नहीं किए आप विरोध कर रहे हैं। आप बोलिए, ये बात बोलिए, आप 10 कानून जितने गिना दूंगा, एक गिना दीजिए बस, एक गिना दीजिए बस। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सरकार सिखाएगी आपको, हमको सिखाएगी। कांग्रेस ने शुरू से बलात्कारियों की पार्टी, कुलदीप सेंगर की पार्टी हमें सिखाएगी कि महिलाओं की सब क्या होती है। भाई साहब, देखिए, आप बड़े बुद्धिजीवी हैं, लेकिन आप बड़े युवा हैं। लेकिन आप अपने पार्टी के नेताओं से पूछिए, कौन है ब्रजभूषण जनता पार्टी का मेंबर, कौन है कुलदीप सेंगर, ये सिखाएंगे महिलाओं की बात करना। कांग्रेस पार्टी ने हिंदू कोड बिल पास किया, हिंदू कोड बिल पास किया था, हर प्रकार का प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन जो है महिलाओं के पक्ष में पास किया, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ, चाहे वो पॉक्स एक्ट हो, विमेन सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट हो। आदित्य जी और स्वतंत्र जी, 1 मिनट, क्योंकि समय की सीमा है। यहाँ पर ना अब एक ही बात हो सकती है, यहाँ पर एक ही बात हो सकती है। बिल तो पास हो गया, लागू भी हो ही जाना है। कांग्रेस का ये मत है कि अब इसके इम्प्लीमेंटेशन पे जाएं। उन्होंने शुरुआत यहीं से करी थी आदित्य जी, उन्होंने शुरुआत यहीं से की थी कि अब पास तो हो ही गया है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके इम्प्लीमेंटेशन पर देखेंगे। इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे लिया था कि जो भी समान अधिकार या जिस भी चीज का जिक्र किया गया है उसको प्रॉपर करें, ताकि विपक्ष को अब कोई मौका ना मिले सवाल उठाने का। यूसीसी लागू हो गया तो स्वतंत्र जी को और कांग्रेस को शौक लग गया है, इसलिए ये एकदम से अपने उसमें से बाहर आ गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा कब कहाँ बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है। दिल्ली सरकार के कट के बाद बच्चों पे लाठी प्रयोग करने वाली असंवेदनशील, निष्ठुर और हत्यारा वाली सरकार, कायम सरकार, हमें बताइए क्या करना है, क्या नहीं करना। भाई साहब, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देता हूँ स्वतंत्र जी, यूसीसी लागू होने के उसमें आपको बहुत बधाइयां, बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसी विरोध करती रहिए और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करती जाएगी। भाई साहब, यूसीसी में दलित लाए थे, सबसे पहले नेहरू जी की आत्मा कहाँ गई होगी, आपकी बात सुन के भारतीय जनता पार्टी अपने काम नहीं रोकेगी।
यूसीसी तो लागू हो गया। बिल्कुल आप जाइए बिल्कुल, अरूप भारतीय जनता मसूद, पार्टी बेहतर आपकी लीड करवाए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ठीक है, मुस्लिम झगड़े का विषय तुष्टीकरण नहीं है, पार्टी को सिर्फ जाके रहने दीजिए। संभालिए। सदन में भी यही बात है, यहाँ भी यही बात है, कुछ अच्छा निकले, आम जन तक चीजें जाती हैं। बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आरपी श्रीवास्तव जी। झगड़ा ही झगड़ा होता है, पॉइंट्स अच्छे हैं फिर भी झगड़ा है, एक्सेप्ट कर रही है कांग्रेस फिर भी झगड़ा है। एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया। नहीं, देखिए, सत्ता पक्ष विपक्ष की अपनी बात है कि विपक्ष हमेशा ही प्रयास करता है कि सत्ता पक्ष का जो भी बिल है, कोई काम है तो उसका विरोध करना उसका अपना अधिकार है। लेकिन इतना जरूर है कि जो बातें बिल के अंदर हैं, जो ड्राफ्ट जनता के का नहीं सोचेंगे, अपना सोचेंगे। जो बातें बिल के अंदर हैं, जो चीज़ें आई हैं, लगभग ये कि जिस तरह से नागरिक समान नागरिकता की बात है, उसके लिए महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, इवन सबके लिए एक नसीहत भी है कि इस तरह का जो है कानून पास हुआ है। और अब इसको फॉलो करना सरकार जितना जिम्मेदार इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उससे ज़्यादा जिम्मेदार नागरिक हैं जो इसको फॉलो करें। और कानून को हमेशा जो है नागरिक को ही फॉलो करना पड़ता है। हमें लगता है कि ये बिल जो है निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक बिल माना जा सकता है, जिस पर बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी और वो आज पास हुआ। चलिए ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है विपक्ष की जो भूमिका होगी, क्योंकि उन्होंने शुरुआत करी थी, मैं फिर से कह रही हूं कि इम्प्लीमेंटेशन पर उनकी नजर है, तो अच्छी बात है, उन्हें कोई मौका ना मिले, लोग भी जो नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो करें, और सरकार को तो कराना ही है प्रॉपर मॉनिटरिंग कैसे चीजें हो रही हैं, तो फिर विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिलेगा। और यदि कहीं चूक होती है तो फिर स्वतंत्र जी बैठे ही हैं और फिर ये बातें निकलेंगी, क्योंकि यूसीसी अब बहुत, क्योंकि इसमें तो कहीं कुछ नहीं हो सकता। चलिए फिलहाल समय भी हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। यूसीसी के लिए बधाई स्वतंत्र जी, आपको कांग्रेस थैंक यू थैंक यू आप सभी का बहुत शुक्रिया इस Thank you चर्चा for में जुड़ने के लिए। देखिए, यूसीसी के लिए बधाई दी जा रही है, और सच में यदि देखा जाए तो पॉइंट्स वाकई ऐसे हैं जो आज की सामाजिक ताने बाने को देखते हुए बहुत सही और सटीक रखे गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात क्योंकि पक्ष विपक्ष की है तो उनके बीच में नोकझोंक होगी, लेकिन हाँ, जिन चीजों के, जिन अधिकारों की बात की गई है, सरकार की जिम्मेदारी भी है, और यदि लाए हैं तो वो करेंगे भी इसको जिम्मेदारी के साथ। तो देखिए, और अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई विरोध बचा है, विपक्ष को जो सवाल उठाएं, लेकिन जो चीजें आई हैं उसका स्वागत करना चाहिए, और एक अच्छे रिजल्ट हमें आने वाले समय में इसके दिखेंगे। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।